Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter amines. And today it's the turn of question number 11. So the question says complete the following reactions. आपको क्या करना है बेटा, कुछ reactions given है and आपको लिखने हैं इनके products. कैसे लिखेंगे देखो, one by one करके चेक करेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है बेटा, C6H5NH2, ये क्या है एनिलिन. एनिलिन की आपने रिएक्शन करवाई है CHCl3 के साथ जो है क्लोरोफॉर्म एंड साथ में डाला है एल्कोहलिक KOH. क्या इस रिएक्शन को देखकर आप इस रिएक्शन को पहचान पाए? ये है बेटा कार्बिल अमीन रिएक्शन. क्या होता है कार्बिल अमीन रिएक्शन में, हम एक लेते हैं प्राइमरी अमीन, उसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो वहां पर आपको मिलते हैं कार्बिल अमीन्स. कार्बिल अमीन्स क्या होते हैं बेटा, आइसोसाइनाइड्स. तो यहां पर प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, C6H5NC, NC मतलब N ट्रिपल बॉन्ड C. क्या नाम होगा इसका, दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड और इसकी होती है बहुत ही ज्यादा गंदी सी स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल बोलते हैं इसको, राइट. फिनाइल आइसोसाइनाइड्स या फिर आइसोसाइनाइड्स आर द फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस. और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा बेटा, साइड प्रोडक्ट्स KCl एंड H2O. ठीक, फर्स्ट रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दी. आप चाहें तो यहां पर इसका नाम भी लिख देंगे, दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड. ठीक है, पहला समझ आया. ओके, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा, C6H5N2Cl. इसका नाम क्या है, ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में हमने पढ़ा है. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या फिर हम कहेंगे ये है डायजोनियम सॉल्ट. अब डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ करवाई बेटा, H3PO2 के साथ और साथ में आपने डाला है वाटर. तो क्या होगा, ये हमने पढ़ा है बेटा डायजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन में रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन. तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपके पास रिंग थी C6H5 ये वैसे ही रहेगी और यहां पर अब क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा डायजो ग्रुप को. तो एक और हाइड्रोजन आ गया तो ये हो जाएगा C6H6 और C6H6 क्या होता है बेटा, ये बन गया आपके पास बेंजीन. ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर यहां पर निकल जाएगा N2 गैस, साथ में आप लिख सकते हैं H3PO3 एंड HCl. साइड प्रोडक्ट्स नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बेटा, बट मेन प्रोडक्ट आपको लिखना है. यहां पर क्या बनेगा, बेंजीन. ठीक, ऐसे ही अब देखो थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में भी क्या दिया है, C6H5NH2. ये क्या है, ये है आपके पास एनिलिन. तो आपको कंपाउंड्स पहचानने तो पक्का से आने चाहिए बेटा. एनिलिन की जब आप रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है यहां पर, तो क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिलेगा एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट. कैसे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, वो लोन पेयर से क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन ले लेगा. तो यहां पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या बनेगा बेटा, C6H5 क्या हुआ यहां पर NH3 और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर दे दिया है अपना, और ये हो जाएगा HSO4 माइनस. नाम क्या लिखेंगे इसका, दिस इज एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट. ये मिल गया आपको सॉल्ट. ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो. अब फोर्थ पार्ट में आपको पूछा है C6H5N2Cl. ये क्या है बेटा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. इसकी रिएक्शन करवाई है अल्कोहल के साथ. तो कौन सी रिएक्शन है ये, यहां पर होगी रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, जब आप डायजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करवाएंगे तो आपको मिल जाएगी बेंजीन रिंग. तो यहां पर भी क्या मिलेगा बेटा, C6H6 प्लस साथ में मिल जाएगा इथेनॉल CH3CHO एंड N2 गैस बाहर निकलेगी एंड HCl. ठीक, मेन प्रोडक्ट क्या मिला यहां पर, बेंजीन रिंग. बात समझ आई. सारी की सारी रिएक्शंस डायजोनियम सॉल्ट्स की हैं बेटा, तो डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. फिफ्थ पार्ट में क्या दिया बेटा, आपको यहां पर गिवन है C6H5NH2 विच इज एनिलिन और उसमें आपने डाला एक्वस Br2. तो यहां पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा लिख के देखना पड़ेगा बेटा. ये है आपके पास एनिलिन, यहां पे बनाएंगे बेंजीन रिंग और यहां पर है NH2. जब आप इसमें Br2 डालेंगे ब्रोमीन वाटर तो आपको क्या मिलता है बेटा, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशंस पर आ जाएंगे Br ग्रुप्स. तो ये है आपने डाला Br2, तो प्रोडक्ट यहां लिख लेंगे. ये बनाई आपने बेंजीन रिंग
और इस बेंजीन रिंग में यहां पर क्या था NH2, वो तो वैसे ही रहेगा। ऑर्थो पोजीशन पर Br, पैरा पोजीशन पर Br एंड मेटा पोजीशन पर भी आ जाएगा Br। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम हम ऊपर लिख लेंगे। यहां पर आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 3 Br ग्रुप से बेटा, तो ये हो जाएगा ट्राइब्रोमो एनिलिन। क्लियर? बात समझ आई? और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा HBr। ठीक है, डन। चलो अब देखते हैं इसका सेकेंड लास्ट पार्ट, C6H5NH2। ये क्या है बेटा? ये आपको वापस से दिया हुआ है एनिलिन। एनिलिन की रिएक्शन आपने करवाई है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये सेम रिएक्शन आपके एनसीईआरटीज में गिवन है। कैसे होगी बेटा? देखो, C6H5 और ये नाइट्रोजन और इसके पास होंगे 2 हाइड्रोजन। इसके पास क्या होंगे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। दूसरी तरफ आपने लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। ठीक, अब क्या हुआ बेटा? ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। दोनों में से किसी भी कार्बन पे कर सकता है क्योंकि दोनों ही सेम है, राइट? जैसे ये यहां पर अटैक हुआ, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। क्या होगा यहां पे बेटा? देखो, C6H5 नाइट्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और है, लोन पेयर दे दिए हैं इसने, तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या बचा? ये कार्बन, इस कार्बन से यहां पर जुड़ा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ जुड़ा है CH3 और यहां पे क्या बेटा OC डबल बॉन्ड O CH3। ये बॉन्ड टूटा था ना यहां पे, तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहां से टूटा और ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। अब दोनों में से एक बॉन्ड टूट सकता है, या तो ये वाला टूटेगा या तो ये वाला। कौन सा टूटना चाहिए बेटा? ऑक्सीजन की तरफ वाला। क्यों? जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और वो नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो, और यहां पर जो नाइट्रोजन के पास ये पॉजिटिव चार्ज था बेटा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा? ये H+ यहां से बाहर चले जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, C6H5 नाइट्रोजन और इसके पास एक आया हाइड्रोजन, इस तरफ क्या है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, साथ में बाहर क्या निकला CH3COO-, एक हाइड्रोजन यहां से निकला है तो वो बन जाएगा आपके पास CH3COOH। बात समझ आई? ये जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट मिला इसका नाम क्या है बेटा? दिस इज एसिटिनलाइड। कॉमन नेम है एसिटिनलाइड और वैसे लिखेंगे IUPAC नेम तो क्या होगा? N-फिनाइल इथेनामाइड। ठीक, तो यहां पर रिएक्शन वाली जगह पर लिख देंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट। कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो, C6H5 देन ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड COCH3, दिस इज एसिटिनलाइड और साथ में बाहर निकला है बेटा CH3COOH इथेनोइक एसिड। क्लियर? ये रिएक्शन समझ आई हमने कैसे की? ओके, लास्ट रिएक्शन देखेंगे बेटा। लास्ट रिएक्शन में आपको गिवन है C6H5N2Cl, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहां पे डाला HBF4 एंड फिर डाला NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ये रिएक्शन कैसे होगी? देखो, जब हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसमें हम डालते हैं HBF4 मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड, तो क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलते हैं फ्लोरोबोरेट्स, मतलब C6H5N2+ और यहां पे आ जाएगा BF4-। क्या नाम है इसका? दिस इज बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। अब जैसे ही आप इसमें डालेंगे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और थोड़ा सा कर देंगे हीट, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, दिस इज नाइट्रोबेंजीन और बाहर क्या निकलेगा बेटा? BF3 एंड NaF। ये मिल गया आपको नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रोडक्ट को हम लिख देंगे यहां पर C6H5NO2, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन समझ आया आपको? तो ये हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।